औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। आज मैं आपको गिलगित के मशहूर कारगा नाला की सैर कराने के लिए इधर कारगा नाला पर आया हूँ। ये नाला ऊपर कहीं ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल पिघल कर इस नाले में आती है। ये दरिया नहीं है, ये कारगा नाला है। यहाँ पर जो भी सयाह आते हैं वो इस कारगा नाला पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि गिलगित शहर में मौसम कदरे गर्म भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतनी ठंडक होती है कि लोगों को सर्दी वाले मलबूसात पहनने पड़ते हैं। ये आप मुलाजा फरमाएं कितना साफ़ सुथरा पानी है और किस तरह कदर शोर के साथ ये नाला बह रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जगह कितने बुलंदो बाला पहाड़ों में गिरी हुई है। ये एक मुकामी सयाह भी इधर तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनसे भी अभी बात करेंगे। ये ऊपर आपको पहाड़ दिखाता हूँ। ये देखें कितने बुलंदो बाला पहाड़ों में ये जगह गिरी हुई है। अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की अज़मत है कि उसने इतनी बड़ी बड़ी उसकी मखलूक़ात हैं। सुभान अल्लाह। ये देखें और यहाँ पर बड़े सरसब्ज़ दरख्त भी हैं। ये आप बिजली के खंभे मुलाजा कर रहे होंगे। यहाँ ऊपर बिजली बनती है, पावर हाउसेज हैं, यहाँ से पूरे गिलगित को बिजली सप्लाई की जाती है, यानी बिजली घर है। यहाँ इस पानी से बिजली बनती है। इस पानी पर उन्होंने बड़े बड़े जनरेटर लगाए हुए हैं जो पूरे गिलगित को बिला नागा मुसलसल बिजली सप्लाई करते हैं। और ये बिजली हासिल करने का सबसे सस्ता तरीका भी है। ये सड़क है, ये आगे कहीं दूर कोई आबादी भी है, लेकिन वहाँ तक जाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि सड़क जो है वो बड़ी खस्ता हाल है। यहाँ भी हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। अभी कह रहे हैं कि हुकूमत सड़क बनाएगी, लेकिन वो पता नहीं कब बनाएगी। ये पानी इतना ठंडा है कि अगर इसमें एक दफ़ा पाँव भिगो दिया जाए तो वो 1 घंटे के लिए सुन्न हो जाता है। ये कारगा नाला जो है, इससे हुकूमत ने बड़े बड़े पाइपों के ज़रिए गिलगित शहर को भी पानी दिया है इस नाले का, क्योंकि ये नाला कहीं ऊपर से पहाड़ों से ग्लेशियर पिघल पिघल कर आते हैं, तो ये बड़ा सेहत बख्श और मुफीद पानी है। अगर बंदा 2-3 गिलास पी ले तो उसको दोबारा भूख लग जाती है। ये आप देखें कितना ही हसीन मंजर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। अब यहाँ पर मुकामी आदमी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी।
क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। आप भी यहाँ सैर के लिए आए हुए हैं? जी जी। आप अपना ज़रा नाम बता दें। तारिक हुसैन नाम है। जी ज़रा दोबारा बता दें। तारिक हुसैन। तारिक हुसैन साहब, ये भी सैर करने आए हैं। आप मुकामी हैं या गैर मुकामी? मुकामी हूँ हज़रत। अच्छा, गिलगित से आए हैं? जी जी। माशाल्लाह। तो यहाँ पर आप अक्सर आते रहते हैं? बस शहर के अंदर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर इस तरफ चक्कर लगाते हैं। तो अल्लाह का निज़ाम है, शहर से 15-20 मिनट का फासला है, लेकिन शहर का मौसम कुछ और, फिर यहाँ का मौसम कुछ और। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका ये इलाका जो है, आपका ये इलाका जो है ये जन्नत नज़ीर है माशाल्लाह, और आप बड़े खुशकिस्मत हैं। सर्दियों में भी ये मौसम खुशगवार ही रहता है? सर्दियों में तो फिर यहाँ सर्दी ज़्यादा होगी ना, हर तरफ फिर पानी ही पानी है, तो फिर उस लिहाज से सर्दी ज़्यादा होती है। फिर इस मौसम में, सर्दियों में आप लोग क्या करते हैं? सर्दियों में फिर इस तरफ नहीं आते हम। माशाल्लाह। तो ये तारिक हुसैन साहब ने बताया है कि यहाँ पर जब गिलगित में गर्मी हो जाए तो ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम खुशगवार होता है। और सर्दियों में इस तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो गिलगित शहर में भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो रावलपिंडी भी चले जाते हैं, वहाँ पर होटलों में रहते हैं या किराए का मकान लेकर उसमें गुजारा करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। अभी मैं आपको रोड दिखाता हूँ, जिस रोड पर मैं आया हूँ। यहाँ पर तो कुछ गुजारा है, लेकिन पीछे रोड बड़ी ख़राब थी। ये देखें जी, ये रोड है, इधर तो फिर कुछ साफ है। यहाँ से आगे भी रोड बहुत ख़राब है। और यहाँ से पीछे भी रोड बहुत ख़राब है। मैं कुछ आगे जाकर आपको नाले का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, ये ऊपर से नाला आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कावश पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस मंज़र से महजूज हो सकें। अल्लाह हाफिज़।